आप लोग इसलिए देते हो, थोड़ा सा देते हो और ज्यादा लेना चाहते हो। सच बात है कि नहीं है? और ठाकुर जी पता कैसे हैं? ठाकुर जी माँ के जैसे हैं। माँ क्या करती है? अगर किसी बालक का पेट खराब है ना, और माँ ने घर में बेसन के लड्डू बनाए, वो बालक मांगता है मामा दे दे, तो माँ देती है उसको लड्डू खाने के लिए। क्यों नहीं देगी जी? बोलो भाई। पेट खराब है, बेसन के लड्डू खाएगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं देगा। नहीं दोगे ना आप लोग? भगवान भी माँ के तरह हैं। आप सोचते हो भगवान हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान जानते हैं कि इसको अगर ये दे दिया तो ये बिगड़ जाएगा, ये पाप करने लग जाएगा। अभी थोड़ी बहुत भजन करता है, कथा में आता है, फिर कथा में नहीं आएगा। और मानो जो व्यक्ति ज्यादा सुखों को भोगता है ना, उसका मन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। और तो और महाराज, जो ज्यादा सुखों को भोगता है उसका मन मलिन होता है और हाँ, पाप में रत होने लगता है। इसलिए ज्यादा सुखों को भोगना नहीं चाहिए। हाँ? कहोगे महाराज जी सुखों को भोगने में क्या हानि? हानि ये है कि सुखों को भोगोगे ना, ये मन भी वैसी हो जाएगा, फिर दुख आएंगे तो महाराज बड़ा ही दुख होगा। सुख को भोगो लेकिन भगवान का प्रसाद समझ के भोगो। अब देखो माँ नहीं देती है, बच्चा सोचे नहीं नहीं माँ मेरी अच्छी नहीं है, मुझे तो लड्डू खाने के लिए नहीं दे रही है। तो बालक का सोचना अच्छा है कि माँ का सोचना अच्छा है? माँ प्रेम करती है कि अगर इसको लड्डू दे दिए तो इसका और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ऐसी भगवान भी सोचते हैं कि सुख संपत्ति पाके ये बिगड़ ना जाए, इसलिए नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे भाग्य में है वो बिना किए हुए मिल जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है महाराज, वो कितना भी प्रयत्न करो नहीं मिल सकता। प्रयत्न यह करना चाहिए कि भगवान का प्रेम मिले, प्रयत्न ये करना चाहिए कि भगवान मिले। अब लोग बाग तो महाराज प्रयत्न ये करते हैं सुख संपत्ति मिल जाए, सब मिल जाए, भगवान मिले या ना मिले, है कि नहीं? हाँ। और लोग तो कहते भी हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब हो जाए, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान आ जाए। भक्त लोग कहते हैं श्याम सुंदर घर आवे, भगवान घर आ जाए। हाँ? और देखो महाराज, आप लोग चाहते हो सुख संपत्ति, कि सुख संपत्ति आप लोगों को मिल जाए, कोई खराब नहीं है। हाँ, निंदा नहीं है कि पैसा गाड़ी मोटर मकान की निंदा नहीं है, लेकिन वो प्रसाद के रूप में भोगा जाए तो। प्रसाद ज्यादा खाते हो कि थोड़ा सा खाते हो जी? हैं? किसी किसी को लगता है इतना मिल जाए, लेकिन प्रसाद तो इतना ही दिया जाता है। अच्छा, प्रसाद पेट भरने के लिए है कि पाप नाश करने के लिए? हाँ, तो भगवान ने ऐसे ही तो प्रसाद रूप में दे दिया है, तो उसको हाँ सुख सुविधाओं के लिए नहीं, केवल साधन करने के लिए दिया है कि भगवान का भजन करो। जो आपको मिला है उस ठाकुर जी ने दिया है। किस लिए दिया है? भजन करने के लिए। ठाकुर जी क्यों ज्यादा नहीं दे रहे? ज्यादा पा करके ऐसा ना हो हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, इसलिए नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो दिया है, हाँ, उसका उपभोग करो, लेकिन साथ में ठाकुर जी का भजन भी करते रहो। कुंती बुआ कहती हैं कि आपने असत सभायाम वनवास गच्छता, आपने असत सभा में द्रौपदी की लाज बचाई प्रभु। वनवास के समय दुर्वासा ऋषि से बचाया। 4 महीने दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की। महाभारत में कथा आती थी, खूब पैर दबाए, सब कुछ दबाए। कार्तिक की द्वादशी तिथि थी, कुछ क्षण की ही थी। दुर्योधन को यह पता था कि पांडव एकादशी का व्रत रहते हैं, द्वादशी को खा लेते हैं। ये भी पता चल गया कि इनके पास एक अक्षय पात्र है, पता है ना? एक बटलोई थी, सूर्य नारायण ने दी थी, पता है कि नहीं आप लोगों को? द्रौपदी जो विचार करते थे वही निकल आता था। आजकल की माताएं कहती काश हमारे पास भी ऐसा होता, घर में खाना नहीं बनाना पड़ता।
लेकिन जिस दिन बटलोई मिली थी द्रौपदी को, द्रौपदी ने संकल्प ले लिया कि मैं एक टाइम खाऊंगी और सुबह से शाम तक साधु ब्राह्मण सबको खूब जिवाऊंगी। तो ठाकुर जी मैंने भी नियम ले लिया कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। ये प्रेम है। आप भगवान के लिए कुछ चीज का त्याग करोगे तो भगवान भी आपके लिए उतना ही त्याग करेंगे। अब ठाकुर जी ने भी एक टाइम खाते, रुक्मणी जी मनाती कि प्रभु खा लो, आप नहीं खाते तो रुक्मणी जी नहीं खाती, रुक्मणी जी नहीं खाते महाराज 16,108 रानियां भी एक टाइम व्रत करती। ठाकुर जी से पूछ लिया कब तक ये नियम चलेगा। ठाकुर जी ने कहा तुम लोगों को नियम करना हो करो, हाँ अपने राम जी तो एक टाइम खाएंगे। और टाइम भी निश्चित नहीं था कि इतने टाइम ही खाना है, क्योंकि द्रौपदी के पास साधु संत महात्माओं की लाइन रहती तो 1 भी बज जाते, 12 भी बज जाते रात्रि के। अब यहाँ वो बटलोई थी महाराज, द्वादशी का दिन था, द्वादशी थोड़ी ही घटी की थी और ऐसा लिखा है जिस दिन द्वादशी हो उस दिन पारायण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी को पारायण करने से फल नहीं मिलता एकादशी का व्रत का। तो द्रौपदी ने महाराज पांडवों को खिला दिया, ऋषियों संतों को, पांडवों को, और स्वयं भी खा लिया और बटलोई धो के रख दी। अब वहां जो दुर्वासा ऋषि है ना, दुर्वासा ऋषि के साथ 40,000, थोड़े मोड़े नहीं जी, 40,000 मंडली संत की आ गई। धर्मराज टहल रहे थे, देखा